बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है एंड ऑफ इनकम सोर्स एमनेस्टी और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होने जा रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं इनकम सोर्स एमनेस्टी थी क्या। इनकम सोर्स एमनेस्टी बेसिकली कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज के साथ एक कंबाइंड पैकेज दिया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि जी कि अगर आप कोई डेवलपर या बिल्डर और उसके अलावा कोई परचेज़र भी अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर, सर्टेन टाइम फ्रेम था, उसके अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और कंस्ट्रक्शन की मद्देनज़र से ख़रीदते हैं, तो उनसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब था अनडिक्लेयर्ड टैक्स और अनटैक्स अमाउंट जो है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट कर रही थी। डेवलपर्स और बिल्डर्स वो जो नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ एक और क्लॉज थी जो प्योरली इन्वेस्टर रिलेटेड थी, जो बाकी जगहों के ऊपर नहीं थी, बट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के अंदर वो प्योरली इन्वेस्टर रिलेटेड क्लॉज थी। और वो ये थी, जो क्लॉज नंबर 4 है इसी एमनेस्टी की, वो ये कहती है एग्जैक्टली, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द फर्स्ट परचेजर ऑफ अ बिल्डिंग और अ यूनिट ऑफ द बिल्डिंग परचेज फ्रॉम द बिल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द बिल्डिंग और यूनिट ऑफ द बिल्डिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली full payment is made through a cross banking instrument to the builder during a period starting from the date of registration of the project with the board under this section and ending on the 30th day of September 2022 in case the purchaser is from a new project। और यही सिमिलरली अगर किसी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के अंदर भी वो जाता था। जनवरी 2021 में जब इसके अंदर एक्सटेंशन की गई, तो जो ये सितंबर 2022 की जगह के ऊपर जो फुल पेमेंट की डेट थी वो दे दी गई मार्च 2023, 31 मार्च 2023। अब इसका मतलब क्या है? चूँकि मैं बिल्डर्स और डेवलपर्स आई थिंक दे आर ऑलरेडी नो के इसमें से क्या है, तो मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट को फोकस करूँगा। इसका मतलब ये है कि आप इस जो क्लॉज के तहत है, आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, और अगर आप उसके फर्स्ट परचेज़र हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो मेजर चीज़ है कि आपने उसके पैसे 100% पेमेंट 2023 मार्च 31 मार्च 2023 से पहले करना है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है टेक्निकली एप्लीकेबल है टिल 2023 मार्च, ठीक है। हाउएवर, जो इनकम सोर्स एमनेस्टी बिल्डर्स और डेवलपर के पास थी, यानी कि जिसमें आप नया प्लॉट ख़रीद सकते थे, तो टेक्निकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी कंसीडर के एक फ़ेज़ 1 थी इनकम सोर्स एमनेस्टी की और एक फ़ेज़ 2 है इनकम सोर्स एमनेस्टी की। Phase 1 was open for developers, it was open for builders, it was open even for normal बंदे भी। आप अगर जो है वो प्लॉट लेते हैं और उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर कर सकते थे और आप उसको रजिस्टर कर। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021, जो अब गुजर चुकी है। और ये जो वक्त है, ये अब सुनने में ये आ रहा है कि जी कि एमनेस्टी जो है वो दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, इस एमनेस्टी को फर्दर 2-3 महीनों के लिए जो है वो एक्सटेंड कर पाएँ, लेकिन अभी तक एक्सटेंड नहीं। और अगर हो भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीनों के लिए और होगी, उससे ज़्यादा इसका नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन जो फ़ेज़ 2 है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। फ़ेज़ 2 जो एमनेस्टी है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उसके अंदर ये है कि अगर आप फर्स्ट परचेज़र हैं किसी यूनिट के अंदर, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो आप उस बिल्डिंग के अंदर अभी भी अनडिक्लेयर्ड मनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका रिपरकशन आने वाला है अगले आने वाले दिनों के अंदर। तो फ़ेज़ 2 कब ख़त्म हो रही है, हम उसको रिपीट कर देते हैं, 31 मार्च 2023। तो तकरीबन अभी इसके अंदर आप समझें कि तकरीबन 1.25 साल का वक्त अभी बाकी है, और आप इसके दरमियान में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आप 100% पेमेंट, जो भी यूनिट आप ख़रीद रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो शॉप ख़रीदते हैं या पूरी बिल्डिंग ख़रीदते हैं किसी बिल्डर के, तो आप उसके जो है, और इसमें घर भी जो है वो भी आ जाएंगे। अगर पूरा घर आप ख़रीद लेते हैं
तो वो आप उसके 100% पैसे उसको 23 मार्च 2023 से पहले कर देंगे। चाहे बिल्डिंग में भी थोड़ा सा टाइम हो, लेकिन आपने 23 मार्च बार कह रहा हूँ, 31 मार्च 2023 से पहले आपने वो पैसे 100% पेमेंट बिल्डर को उस यूनिट के अगेंस्ट कर देनी है जो आपने अनडिक्लेयर्ड जाहिर की हुई है। इसका इम्पैक्ट जो है रियल एस्टेट मार्केट में, अगर हम को रिलेट करें पिछली चीज़ों से, कि पिछले 1 साल से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, बहुत सारा मार्केट के अंदर, तो क्या ये सारा जो अप ट्रेंड आया था ये क्या ब्लैक मनी और इस इनकम एमनेस्टी की वजह से आया था? क्योंकि इसके ऑब्वियसली इसका मतलब ये था कि कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, आप इस सारे ट्रेंड को, जो अप ट्रेंड है उसको सारे के सारे को आपके साथ को रिलेट करते हैं। सो मेनी अदर फैक्टर्स, यानी कि डॉलर का अप्रिसिएशन, उसके बाद जो है आपकी 4 साल से आपके प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे जा रही थी, ठीक है जी, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन, इन जनरल काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर्स थे जो इसके अंदर आए। उसमें प्लस एडिशनली आप कर लेंगे, गवर्नमेंट ने जब एमनेस्टीज़ और सारी चीज़ें दी तो उसने इसके इस पैकेज के अलावा टैक्सेस में भी कमी की, स्टैम्प ड्यूटी 1% कर दी फाइबर के लिए, और FBR रेट्स और वैल्यूज़ नहीं बढ़ाई काफ़ी अरसे से, पिछले साल भी नहीं बढ़ाई, इस साल भी नहीं लग रहा कि बढ़ेंगी। तो ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड थे जिन्होंने प्रॉपर्टी प्राइसेस को एक बूम दिया। तो इट वाज नॉट ओनली इनकम टैक्स एमनेस्टी विच प्लेड अ बिग पार्ट, ऑल्दो यस इट प्लेड अ बिग पार्ट इन दिस राइज ऑफ रियल एस्टेट जो पिछले 1 साल में आपको देखने को आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है कि अब आगे चल के क्या होने वाला है। मेरे ख्याल में चूंकि अगर तो ये एमनेस्टी एक्सटेंड हो जाती है तो तब क्या होगा, अगर नहीं होती, अगर हो जाती है तो यस 2 से 3 महीने जो है वो आपका प्लॉट्स का हनीमून पीरियड फिर चलेगा। अगर नहीं होती है तो तब मेरा ख्याल है कि जी कि जैसे जैसे रियलाइजेशन मार्केट में सेट इन होगी, प्लॉट्स के अंदर जिस तरह से जंप और इंक्रीज़ आया है वो मेरा ख्याल है कि वो हल्का हल्का डाउन करना शुरू कर देगा। क्या मैं इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि प्लॉट प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी या करेक्शन आ जाएगी? मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ओवर फैक्टर्स भी हैं जो पॉजिटिव हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जी के प्लॉट प्राइसेस में कोई मेजर करेक्शन आएगी। मैक्सिमम ये है कि वो स्टेबल रहेंगे या वो एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ के ऊपर आ जाएंगे जो 9-10% एवरेज ग्रोथ है लाहौर के अंदर बाकी सारे रीजन्स की। तो ये वाला जो हाई था जो 40-50% का विद इन 1 ईयर वाला, ये हनीमून पीरियड एज टेक्निकली इन माई ओपिनियन इट्स ओवर। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर एट मोर रिस्क देन नॉर्मल। रिस्क इन अ सेंस कि शायद आप बहुत ज़्यादा पैसा ना कमाएं, शायद थोड़ी बहुत ही करेक्शन भी हो जाए, मार्केट अब डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी। ऑल्दो आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हमेशा रहते हैं कि जहाँ पर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। 2016 से 2020 का टाइम पीरियड देखें, बहुत सारी ऐसी जगह थी जिन्होंने जहाँ पे पैसा बनाया। टेक्निकली ये जो अप ट्रेंड जब हम कहते हैं, टेक्निकली वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का एस्पेक्ट होता है। जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ हमेशा पैसा, एवरग्रीन प्रॉपर्टीज़ लो मार्केट के अंदर या हाई मार्केट के अंदर वो गेन करती रहती हैं। इसीलिए नाउ मेरा अपना ख्याल ये गवर्नमेंट का भी टोटल इम्पैक्ट यही है कि जी कि डेवलप्ड प्रॉपर्टीज़ पे और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोगों को लेके जाए जहाँ पे एक एवरग्रीन सोल्यूशन रहे और प्रॉपर्टी में अंदर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ज़रा कम हो जाए। तो ये तो होगी बात हमारी प्लॉटों की हद तक। तो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव इन और नीदर आई एम वेरी नेगेटिव एट द मोमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल में भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, बबल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कुछ स्टेबिलिटी रहेगी, कुछ ऊपर नीचे 10-15-20% ऊपर नीचे होता रहेगा। दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ओके विद द स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि अगर अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर जाना कहाँ पर है। देखिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम और जिससे हमें पता चल रहा है उसका मतलब ये है कि जी कि एमनेस्टी उधर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर अभी 2.25 साल हैं आपके पास एमनेस्टी के। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स जो अभी FBR में रजिस्टर हुए हैं अगेंस्ट दिस स्कीम, उनके अंदर आप अभी भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग योर सोर्स ऑफ इनकम। सो अगले कुछ सालों के अंदर इन्हीं जगहों के ऊपर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्फ्लक्स होने वाला है इस अनडिक्लेयर्ड मनी का इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इसी तरह से जो जितनी भी बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। और तभी बहुत ज़्यादा डेवलपर्स ने और काफ़ी लोगों ने जो है ये प्रोजेक्ट रजिस्टर कराए हैं। दे आर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट बिकॉज वो ऑलरेडी फोरसी कर रहे हैं।
और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि स्पेशली ये गुलबर्ग एरिया, अगर लाहौर की बात करें, कि यहाँ पे जनरली आपको 100% के प्लस में शायद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नज़र आए over a period of time in the next 3 to 4 years because of this influx। और दूसरी ये है कि जी कि अगर इस इन्फ्लक्स के बगैर भी देखें तो एक बड़े मज़े की बात है, गुलबर्ग पाकिस्तान का, लाहौर का वाहिद एरिया है जो एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जिसको आप कहते हैं CAGR, वो आपको ये दे रहा है 25%, जबकि लाहौर के बाकी एरिया जो एनुअल ग्रोथ देते हैं वो 10% दे रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग DHA। तो गुलबर्ग में ऑलरेडी ये 25% के ऊपर है। तो अगर हम इसका इन्फ्लक्स उतना ना भी कैलकुलेट करें तो इसने इन एनी केस 100% ग्रो करना है। और अब चूंकि ये फैक्टर भी बीच में शामिल हो गया, तो मेरे ख्याल में इस वक्त प्रोजेक्ट से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है पूरी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। और अब आपके पास दो हल हैं। जाहिर बात है, अगेन मैं बात करूंगा कि इसमें आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप हर प्रोजेक्ट में मुंह उठा के नहीं चल सकते। हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ग्रो करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं देंगे। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 15-20 का फ़र्क हो सकता है, आधो-आध का फ़र्क भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप अपनी डिटेल रिसर्च करें, यू कैन डू दैट, और सारी उसके ऊपर कंपेरिजन्स करें, प्राइस देखें कि आज की तारीख में क्या प्राइस है और क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है। आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आज एवरेज पे 20-22-23 हज़ार रुपये से लेके 35 से 40 हज़ार तक का यूनिट जो है वो अपार्टमेंट का बिक रहा है, लेट्स सपोज गुलबर्ग के अंदर। तो आई थिंक 4 years डाउन द रोड यहाँ पर 40-45 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगा और 50-60 हज़ार रुपये के ऊपर रेट जाएगा। तो अगर ये रेट जाता है तो आपने ये देखना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्ट करके मैक्सिमम जूस मिले। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वर्क, और सारी बिल्डिंग्स को देखें, फिर देन यू शुड नो कि जनाब इन बिल्डिंग्स को कौन सी चीज़ें हैं जो आगे जाके कामयाब बनाने वाली हैं। और दूसरा हल है, द ईजी वे, वो ये है कि जी कि आप, हमारे नंबर आपके सामने हैं, आप हमें कॉल करें और इंशाल्लाह ताला वी आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फील्ड्स। तो हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके आप अगले कुछ चंद सालों के अंदर अपने पैसा डबल या शायद ट्रिपल भी कर सकते हो। तो गाइस, दैट इज़ ऑल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।